नया आगाज करने जा रहे हैं चेला, जिसमें आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि इन्वर्स का डीसी मतलब आज के क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स का डीसी सीखेंगे। मतलब कहने का मतलब है मैंने अलजेब्रा का डीसी पीछे पढ़ा चुका हूं, ट्रिगो का डीसी पढ़ा चुका हूं। अब जो सिखाऊंगा वो इन्वर्स का सिखाऊंगा। हम ये भी चाह सकते थे कि इन सभी का डायरेक्ट रटवा सकते थे कि साइन इन्वर्स के डीसी इतना होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इससे दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस 2 नंबरी आते हैं जिसमें से पूछा जाता है कि साइन इन्वर्स एक्स का डीसी आप निकालिए, 2 नंबर दे देगा, फटाक देनी। कॉस इन्वर्स एक्स का डीसी निकालिए, 2 नंबर मिल गया, तब फटाक देनी। ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव की तरह, सब्जेक्टिव आएगा तो सब्जेक्टिव की तरह, तो दोनों तरह से सीखना है। तो बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो है बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे निकलेगा? जबरदस्त धमाका के साथ। देख चला, कुछ मत कर तो त्रिकोणमिति जान ये निकाल देगा आराम से। देखो ए, यहां देखो बाई इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स एक्स है। तो जब इनवर्स है तो हमको कहना है ने कि कैसू करके गोल मुहनिया पढ़ के एने ओने करके एक त्रिकोणमिति के फॉर्मेशन में चेंज करो, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं। आज जैसी त्रिकोणमिति में चेंज होगा हम एकदम धड़ाक चढ़ जाएंगे इसके देह पर, फिर मतलब हम लोग बना सकते हैं। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा कि इसको ट्रिगो के फॉर्म में चेंज करो, तब बनेगा, वरना नहीं बनेगा। चलिए बदल देते हैं। देखो चलो, एने इनवर्स में, एने कौन सी में है? इनवर्स में। अरे बोलो जरा कैसे, इनमें क्या ची में? इनवर्स में। आज जब कोई फंक्शन इधर इनवर्स में है तो इधर आएगा तो सादा सादी, इधर आएगा तो, अगर उधर इनवर्स में तो इधर आएगा तो साहब बोलो जरा, उधर इनवर्स तो नहीं आएगा तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन बाय इक्वल टू एक्स। ये बात क्या क्या समझ गया? सब ऑनलाइन ऑफलाइन सब समझ गए? क्या किए? इधर देखो इनवर्स में था, सादा सादी हो गया, तो हो गया देखो साइन बाय इक्वल टू एक्स। अब डीसी कर दो, तो बचपन खेले डे से बेतरे से पे कटो एक्स, बच्चा बच्चा की तरह हो गया। अब फार्मूला होता है डे साइन बाई, अब बटे एंगल मिलाएंगे छोटो तो लिखेंगे डे बाई, बैलेंस करेंगे छोटो डे बाय बटे डी एक्स। हमको यह निकालना नहीं छोटो। चलिए बराबर एक्स का डे से तो डी एक्स बटे डी एक्स कर देते हैं छोटो। चलिएगा साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा बताओ? साइन बाई का कॉस बाई इंटू डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू, अब हमको निकालना है डी बाई डी एक्स। अरे निकालना क्या है? डी बाई डी एक्स। जब डी बाई डी एक्स निकालना है तो ये गुना में है कि भागा में? सटल है कि लटकल? जो सटता है वही, तो बताओ डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1/cos बाई, 1/cos बाई। यहां के बाद थोड़ा सा दसवां का नॉलेज होना चाहिए। दसवां का क्या भाई? देखो छोड़ो, साइन बाई का मान कितना है भाई? एक्स। आया था साइन बाई नहीं, कौन सी है चला? कॉस बाई। तो इस कॉस बाई को साइन बाई के फॉर्म में फार्मूला लगाइए। हाँ, तो फार्मूला यही होता है कि डी बाई बटे डी एक्स 1/cos बाई का फार्मूला √1 - साइन स्क्वायर बाई होता है। ये कहां से आया सर? तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब निकालना हमको कॉस बाई के, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ कॉस थीटा मान कितना आएगा? छोड़ो √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया कि कॉस बाई इक्वल टू मैंने इतना क्यों लिखा? यहां से लिख दिया। अब कुछ नहीं छोड़ो, तो डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1/√1 - साइन बाई का मान कितना है? तो हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। ये हो गया देखो आंसर। तो बता साइन इनवर्स एक्स का डीसी कितना आ गया? 1/√1 - सब बोलेगा 1/√।
एक बटे अंडर रूट, एक बटे अंडर रूट, अरे जरा बोल कैसे कह रहे, एक बटे अंडर रूट 1 माइनस, बताओ अब सिद्ध भी कर देगा। तो उसी तरह से कॉस इनवर्स बाई का भी सिद्ध करते हैं, देखो कैसे होता है। दूसरा बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको भी वैसे सिद्ध करेंगे। हाँ देखो कैसे सिद्ध होता है, सिद्ध करके दिखाते हैं। तो पहला काम को चाहिए इनवर्स को शासन करना है, तो इधर कॉस इनवर्स देना है तो क्या होगा, चला कॉस बाई इक्वल टू, अरे समझता है तो बोलो कॉस बाई इक्वल टू, हाँ कॉस बाई इक्वल टू, कॉस बाई इक्वल टू, अब डीसी कर दें जिसे किया था, बताओ क्या लिखे, डे से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ यहाँ क्या लिखे, डे कॉस बाय बटे डी बाय, बैलेंस करेंगे डी बाय बटे डी एक्स, एक्स के डे से 1, एक्स के डे से डायरेक्ट। अब देख चला कॉस बाई क्या होता है, माइनस से साइन बाई, इनटू में कितना है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। ये सटल क्या कर रहा है रे, लटकाओ इसको, जाओ लटक, यहाँ क्या कर रहे हो रे, बड़े दिन सट नहीं हो जो लटको। तो माइनस 1 बटे साइन बाई हो जाएगा, छोड़ो माइनस 1 बटे साइन बाई, सब बोलेगा माइनस 1 बटे हो गया डी वाई बटे डी एक्स -1। अब इस साइन बाई का मान हमको पता नहीं है, कॉस बाई है, तो वही ला फार्मूला साइन बाई के निकलो, तो हो जाएगा कितना अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, अब वैल्यू रख दो, तो डी बाई बटे डी एक्स -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ कॉस इनवर्स एक्स का डीसी कितना आ गया, -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस। तो बताओ साइन इनवर्स सीख गया, कॉस इनवर्स सीख गया, तो एक नियन एगो tan इनवर्स। तीसरा बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसका सिद्ध करना है, तो वही बात इधर इनवर्स में, इधर आएगा तो सादा सादी, मतलब हो जाएगा कितना tan बाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स। अब डीसी कर दो यार, तो बोलो क्या लिखिए, डे से बेत रेस्पेक्ट टू एक्स बाबू, चलिए डे tan बाई अब बटे डी बाई, सचिन बोलेगा डी बाई बटे, कोई दिक्कत छोटू। अब बताओ एक्स के डे से 1, एक्स के डे से, अब बताओ के नहीं जानता होगा त्रिकोणमिति, मैंने इतना बढ़िया से पढ़ा ही दिया है पीछे क्लास में, जो नहीं पढ़ाया जाके देख लीजिएगा पार्ट 2। तो tan बाई का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर बाई इंटू डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू इस सटल की लटकल, अरे बोलो जरा सटल की लटकल, और जो सटता है वो ही लटकता है, मतलब सटमी तो लटक भाई, हाँ मतलब ये मतलब नहीं समझता है, डी बाई डी एक्स बुड़बक समझता है, हमरे बुड़बक समझता है, लटक गया ना। बताओ कि सेक बाई के मान पता तो नहीं, tan बाई पता है, तो सेक स्क्वायर बाई है, इसका फार्मूला होता है, मैं सिखा देता हूं आप लोग को कि इसका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बाई, तो हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स 1 बटे 1 प्लस tan बाई का मान कितना है देखो तो एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स का डीसी आ गया 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस। बताओ ये तीनों समझ में आया कि नहीं, क्या हम कॉट भी सिद्ध कर दे लगे हर। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे को दिखाई पड़ रहा है ना हिसाब से, चलिएगा 4 नंबर में आते हैं, बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसका डीसी करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, चल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, अरे चलिए तो बाय इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है, चलेगा अब साफ दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए इसका डीसी करना छोड़ू, ठीक है, जैसे tan के किए, साइन के इनवर्स के किए, कॉस इनवर्स के किए, वैसे कॉट इनवर्स के भी करेंगे। तब बताओ इधर इनवर्स में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या था बताओ तो, कॉट बाई इक्वल टू एक्स, अब कर दो डीसी, तो डे से बेत रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ डे कॉट बाई बटे डी बाई, बैलेंस करेंगे डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1, तो कॉट बाई के डीसी
कोसेक स्क्वायर बाई और डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ये 70 उधर जाके लटकेगा तो बताओ डी वाई बटे डी एक्स -1 बटे कोसेक स्क्वायर बाई चलिए डी वाई बटे डी एक्स चलिए -1 बटे एक फार्मूला बताइए कॉट के फॉर्म में चला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई तो डी वाई बटे डी एक्स -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने साइन इनवर्स का सिद्ध कर दिया, कॉस इनवर्स का सिद्ध कर दिया, tan इनवर्स का सिद्ध कर दिया, कॉट इनवर्स का सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से सेक भी होगा और कोसेक भी होगा। चलिए इसको जितना फास्ट हो सके उतारिए, उसके बाद हम सेक और कोसेक इनवर्स को सिद्ध करेंगे। चलिए ए ऑन कर दो। चलिए अब हम देखते हैं बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का डेसी। बहुत अच्छे तरीके से जैसे हम साइन किए, कॉस किए, टेन का किए, सेक का किए, सेक का कर रहे हैं। ठीक है चलिए तो इधर इनवर्स में है, इधर आएगा तो साथ तो बताओ कितना हो जाएगा सेक बाय इक्वल टू एक्स। अब डीसी कर तो छोड़ो तो बताओ क्या करें डे से बेथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कलम वाली ध्यान दे रही है आए आलिया आलिया समझ रही है। चल देख डे सेक बाई क्या बात है आलिया डे वाई कालिया है क्या रे डी वाई बटे डी एक्स एक्स कड़े से क्या सेक एक्स कड़े से जानते हो क्या होता है बताओ तो सेक बाय इंटू टेन बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। तो बताओ डी बाई डी एक्स कितना आएगा 1 बटे सेक बाय टेन बाई होगा कि नहीं हुआ। अब देखो छोटू डे बाई बटे डी एक्स है 1 बटे सेक बाई का मान तो एक्स है तो एक्स तो यहाँ रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टेन बाई का मान पता नहीं है तो इसको फार्मूला आता है रूट अंडर सेक स्क्वायर बाई -1। चलिए भाई रख दीजिए दिखाई पड़ रहा है ना वाले बच्चों को। चलिए 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का डीसी। अब चलते हैं हम लोग कोसेक का तो बाई इक्वल टू लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। चलिए ऑनलाइन बच्चे भी सोल्व कर सकते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इधर इनवर्स में तो इधर आएगा तो क्या होगा चला कोसेक बाय इक्वल टू एक्स। अब लिखेंगे डे से बेत रे से पे कटो एक्स लिखेंगे डे कोसेक बाय बटे डी बाय बैलेंस को चंदन डी बाय बटे डी एक्स इक्वल टू 1। कोसेक का डीसी क्या होता है माइनस कोसेक बाय कॉट बाय डी बाय बटे डी एक्स इक्वल टू 1। ये सट्टल जाग लटकेगा तो डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू -1 बटे कोसेक बाय इंटू कॉट बाई। चलिए डी बाई बटे डी एक्स -1 कोसेक बाई का मान कितना है एक्स, इसका फॉर्मूला बोल दो कोसेक स्क्वायर बाई -1। चलिए डी बाई बटे डी एक्स -1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इस प्रकार से ये छेवों के छेवों फॉर्मूला हम क्या कर दिए प्रूव। अब हम 2 मिनट में ये छेवों को याद करा देंगे, बने रहेगा। चलिए इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चला अब याद करवाते हैं सभी को, एक आवाज में एक साथ बोलेगा डे साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। बताओ किसका डीसी साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का डीसी साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का अरे बोल जरा साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटे 1 अरे बोलो 1 अरे बोलो जरा 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट किसको किसको याद हो गया सब लिख देगा। बताओ कितना है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गजब के जब पहला साइन का सीख गया तो कॉस इनवर्स एक्स को तो आसान छोड़ो होता ये लिखाई तो खाली माइनस तो -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स -1 बटे अंडर रूट -1 बटे अंडर रूट -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा आते हैं डे टेन इनवर्स एक्स किसी को याद है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस। क्या ये तीनों किसी को याद है? पहला बोलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया जी? सर चौथा डे कोट इनवर्स एक्स, तो बताओ -1/1 प्लस एक्स -1/, चलिएगा पांचवा में आते हैं डे सेक इनवर्स एक्स डीएक्स। इसका क्या होता है? 1/x √x स्क्वायर -1। कहीं कहीं मॉड एक्स भी लिखा रहेगा, कोई नहीं चला मॉड एक्स कौन एक्स √x स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस। चलिए अंतिम और आखिरी यही रात भारी। लास्ट में जब एग्जाम के समय आएगा तो खूब स्टेटस चलेगा। हम देखते हैं छोटो, कभी कभी बच्चे को स्टेटस देखा करते हैं, तो यही रात अंतिम यही रात भारी और पलटल रहता है ना। अच्छा, कोसे का -1/mod x √x स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर माइनस। क्या ये छेवाद हो गया? अब इसमें कुछ फार्मूला है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। हाँ, इंपोर्टेंट फार्मूला। अगर तुम ये फार्मूला नहीं जानोगे, देखो चला अगर बच्चों ये फार्मूला नहीं जानोगे तो इनवर्स का डीसी निकाल पाना बड़ा कठिनाई होगा, बहुत। इसलिए बच्चे को इन सभी फार्मूला याद होना चाहिए जो मैं लिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो फिर बाप गड़बड़ बा। तो वह कहानी हो जाएगा कि मैथ में का बा, तो मैथ में बाहर बा और इनके सरकार बा, अब फार्मूला के बाहर बा, मैथ में का बा। तो समझना है बेसिकली कि ये फार्मूला अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर याद रहेगा तो किसी का औकात भी नहीं है कि तुम्हारा हाथ रोक देगा। जिसमें से पहला फार्मूला देखो क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का कैसे रहेगा क्वेश्चन हम यह सिखाएंगे। पहला फार्मूला बहुत भी आइए छोटो, इसको जितना तुम कंप्लीट कर लो उतना बढ़िया है। इसका प्रूफ भी है, समझे। तो इनवर्स में तो tan इनवर्स x, तो क्या होता है? तो tan इनवर्स तो x 1 माइनस x। अरे यार ये गो रहता तब ना, ये दशरथ नियन है। दशरथ के नाम सुना है? उक्रेनियन ना 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 ना, वो दशरथ राजा दशरथ थे जिनके पास कितने थे? 3 रानियां। उसी प्रकार से तो tan इनवर्स वो कितना याद हो? याद हो कौशल्या चुना। चलिए तो देखिएगा 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूला। पहला tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक का नाम है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एगो है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? देखो छोटू, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये दिल रहेगा ई वाला, ई दिल रहेगा तो एक से पहले ई लिख देना, ई आई लो तो 2 बाहर कर दिया, और tan इनवर्स x के डिसिया हुई तो 1/1 प्लस आंसर कर दिया। क्वेश्चन में ई रहता ई वाला साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ई बतिया लिख देना, ठीक है। यहां से डीसी ये हो जाएगा, मतलब एकरो डीसी ये है, एकरो डीसी ये है, एकरो डीसी ये है, कहा कि तीनों का फार्मूला यही होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काहे होता है सब फार्मूला?
थोड़ा सा मैं डिटेल सिखाना चाहता हूँ, सीखो, गहराई में जाओ। देखो छोटू, tan का फॉर्मूला इतना होता है, जानते हैं प्रूफ के साथ इनवर्स में। ये हो गया P का काम करता है और ये B का काम करता है। तो यहां से देखो P का मान हो गया 2x, अब B का मान हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हल करोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो H के मान आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे जितना नॉलेज रहे छोटू उतना काम किया करो, ये इतना आएगा, इसका क्या बोले आएगा, तुमको निकालने नहीं आया होगा छोटो, ये आएगा, तुमको वैल्यू निकालना है। हम कहोगे तो एक झलक में निकाल के दिखा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। देखो छोटो, फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के मान हमको पता नहीं है छोटू, 8 है, तो हम लिख दें यहाँ एच स्क्वायर। पी का मान कितना है 2x, इसका स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए प्लस बी का मान कितना छोटो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, है कि ना। अरे बोल जरा है कि ना, तो ये तो प्रूफ हो गलो। देखिए एगो फार्मूला 10वीं में पढ़ लेते, 9वीं में आध भालू तोरा के नहीं हो तो हम याद करवाबो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक लिखते हैं 4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो फार्मूला है रे। देखिए होल स्क्वायर तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर अब प्लस 4ab ला फार्मूला है। देखो ये फार्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। तो बताओ तो एच स्क्वायर इक्वल टू देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो एच इक्वल टू गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो देखी दिक्कत है कि नहीं, तब फार्मूला नहीं कोई मैथ में कहा बा, तो मैथ में फार्मूला के बाहर बा, एक नहीं लगभो ही तो दिक्कत है कि ना बा। चलो तो चलिए इस प्रकार से ये कोई फार्मूला मस्त हो गया, इसको तो मिटा देते हैं हम। चलो हाँ, अब सीखिएगा दूसरा फार्मूला। दूसरा का क्या इंपोर्टेंस है सीखिएगा। एगो होता है 3 साइन इनवर्स एक्स, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स, बोलेगा कस के एक आवाज में 3 साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स, बताओ क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। क्वेश्चन कैसे आएगा सर, सीखो, क्वेश्चन चिला ये देगा, ये देगा ई ला हम लिख देंगे, ई लिखने बाद 3 लिखेंगे। साइन इनवर्स x का डीसी क्या होता है 1/√1 माइनस आंसर। इसका एक क्या फॉर्मूला होता है, समझा कि नहीं समझा। वैसे एगो आएगा इसे 3 cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, खाली 3x, तो ई भी ई आएगा, तो ई आएगा तो ये लिखना है, ये लिख के फिर 3 के 3 इसका डीसी क्या हो जाएगा -1, ऐसे बना देना है। तो जब ये तीनों फार्मूला अगर तुमको नहीं दिमाग में बा तो फिर इनवर्स के डीसी भी बनवेल नहीं खे बा, ई वाला याद बा तो इनवर्स के डीसी बनेगा वरना ना बनेगा। तो इसीलिए आप लोग से विनम्र विनती है, निवेदन है कि ये तीनों फार्मूला को इस आज नहीं इस भेजे में फोटोकॉपी कर लीजिए बाबू। हाँ तो चलिए आप लोग इसको राउंड डाउन कीजिए, कल मैं एक्सरसाइज को समाप्त कर दूंगा। से यो बाय बाय टाटा, हैव अ नाइस डे, बेस्ट लक फॉर योर जर्नी, थैंक्स।